हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। तो क्लास 9 इंग्लिश लेसन 4 है। तो इस लेसन में हम लोग मूर्खों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यह लेसन का नाम इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का राज्य क्यों पड़ा। तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे, वो भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ, जिसमें आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी के बारे में आसान तरीके से समझ में आ जाए, आप भी पढ़ सके और दूसरे को भी पढ़ा सके। आप लोग को बहुत सारा कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट डालते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आप तक पहुंचाते रहे, आपको पढ़ाते रहे और आपकी जो असुविधा है उसको दूर करें। तो चलिए देखते हैं कि मूर्खों के राज्य में क्या हुआ था। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, यानी किंगडम क्या होता है? राज, और फूल्स मतलब होता है मूर्ख। इन मतलब में, तो मूर्खों के राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। बोथ मतलब दोनों, किंग राजा, मिनिस्टर मंत्री, इडियट्स मतलब मूर्ख। तो दोनों मूर्ख थे, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वे दूसरे राज्यों की तरह राजकाज नहीं चलाना चाहते थे। डिडंट जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, वांट नहीं चाहते थे, रन यानी दौड़ना होता है लेकिन चलाना भी होता है, रन थिंग्स है तो चलाना भी होता है, लाइक के जैसे, अदर दूसरों, और किंग्स यानी वे दूसरों राज्यों की तरह राजकाज नहीं चलाना चाहते थे, वो अपने मन मर्जी करते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला कर लिया। अब ये सो इसलिए, दे डिसाइडेड, दे मतलब उन्होंने या वे, डिसाइडेड निश्चय यानी फैसला करना, चेंज बदलने की, नाइट इनटू, तो इनटू का मतलब के अंदर होता है, तो यहाँ पे नाइट इनटू डे यानी रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट और दिन को रात में बदलने का फैसला कर लिया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात में जागे। अब ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, एवरी वन सभी को, शुड चाहिए यानी शुड भी लगा हुआ है तो चाहिए, अवेक मतलब जागना, सब लोग जागना, एट नाइट रात में। अब जो राजा था वह सबको आदेश दे दिया कि सभी को रात में जागना है, पूरा चारों तरफ आदेश दे दिया कि सभी लोगों को रात में जागना है। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, अपने खेत जोते और अपने व्यापारों को केवल अंधेरा होने के बाद चलाया करे। अब देखिए, जो लोग काम करते हैं दिन में, अपना दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस करता है और खेत की जुताई होती है, बुआई होती है, तो उसने आदेश दिया कि अंधेरा होने के बाद ही सब लोग अपने खेत की जुताई करेंगे और अपना व्यापार करेंगे। एंड गो टू बेड एट एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य ऊपर आए या उगे सो जाए। अब फिर उन्होंने आदेश दिया कि जैसे ही सूर्य निकल आते, जैसे उग जाते हैं, सुबह हो जाती है, तो सभी लोग सो जाए। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, कोई भी जो आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, पनिश्ड दंडित करना या किया जाएगा। डिसओबेड जो आज्ञा नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने मृत्यु के डर से वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था।
तो राजा जो आदेश देता है कि भाई जो भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो लोग उसके डर से, मृत्यु के डर से सभी लोग वैसा ही करने लगे जैसा राजा ने कहा था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिसाइडेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जो लोग कर रहे थे, देयर अपनी, सक्सेस यानी सफलता, डिलाइटेड खुशी से यानी प्रसन्न थे, मिनिस्टर मंत्री। तो राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न थे। जो राजा और मंत्री दोनों ने मिलकर योजना बनाए थे, पलट दिए थे पूरा अपना इतिहासी, मतलब सब अपने हिसाब से राज्य चलाना चाहते थे, दूसरे राज्यों की तरह नहीं। उन्होंने रात को दिन, दिन को रात में बदल दिया, सभी लोगों को रात में काम करने के लिए बोले और दिन में सोने के लिए। तो वे लोग अपनी योजना जो बनाए थे उसमें सफल रहे, सभी लोग डर से वैसा ही कर रहे थे। तो राजा और मंत्री दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु तथा उनका शिष्य शहर में आए। अब देखिए वे लोग, जो वहाँ का शासन था थोड़ा अलग टाइप का था, तो वहाँ पे एक दिन एक गुरु और शिष्य अपने साथ लेकर आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। यह सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डिलाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। दिन का समय था लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अब वे लोग आए दिन में, गुरु और शिष्य दोनों लोग दिन में आए। वहाँ का शासन था कि रात में सभी लोगों को काम करना है, दिन में सभी लोगों को सोना है। तो शहर तो बहुत ही सुंदर था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। एवरी वन वाज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टरिंग। हर कोई सोया हुआ था, एक चूहिया भी घूम नहीं रही थी। अब वहाँ पे जितने व्यक्ति थे सभी लोग रात में सोए हुए थे, कोई भी नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि गाय बैलों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। जितने जानवर भी थे सभी लोगों को भी मतलब रात में जागना और दिन में सोने के लिए सिखाया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। दोनों अजनबी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे जो कुछ उन्होंने अपने चारों ओर देखा। अब इस प्रकार की कहानी है। दो गुरु और चेले उस गांव में जाते हैं तो यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। एंड वॉन्डेड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक शहर में चारों ओर तब तक घूमते रहे। और वे लोग शाम तक जो है शहर में घूमते रहे, चारों शहर के चारों तरफ घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। जब तक कि अचानक सारा शहर जाग नहीं गया, क्योंकि शाम होने के बाद सभी लोग जागते हैं, सभी अपना बिजनेस करते हैं, सभी अपना काम करते हैं। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और अपना रात का क्रियाकलाप नहीं करने लगा। द टू मेन वर हंग्री। दोनों लोगों को भूख लगाई थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब जब दुकानें खुल गई थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। वे कुछ खाने पीने का सामान खरीदने चले गए। टू देयर astonishment they found that everything cost the same. उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि हर चीज एक दाम का ही था। अब देखिए वे लोग दिन पूरे शाम तक वहाँ शहर के आसपास घूमते रहे। जैसे ही शाम हुआ सभी लोग अपना क्रियाकलाप करने लगे। तो वे लोग को भूख लगाई थी तो कुछ खरीदने के लिए गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जितनी भी चीजें थी सारी वस्तुएं एक ही दाम की वहां पर थी। और सिंगल डू वेदर दे बॉट आ मेजर ऑफ राइस। एक अकेला डुड्डू चाहे उन्होंने चावल की एक मात्रा खरीदी, तो वहाँ पे कोई भी वस्तु खरीदे सब एक ही दाम का था। और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डड्डू। या केलों का एक गुच्छा, इसका मूल्य एक डड्डू था।
द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु जी और उनका शिष्य प्रसन्न थे। यह सब देखकर गुरु और चेले दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, वे 1 रुपये में वह सारा भोजन खरीद सकते थे जो वे चाहते थे। When they had cooked, eaten and eaten, पका खा चुकने के बाद, यानी जब वे लोग खा लिए और वहाँ पे सारी सामानें एक ही सामान का दाम था, सब चाहे कुछ भी आप खरीदिए सब एक ही दाम का था, एक ही जैसा दाम था वहाँ पर, तो दोनों लोग बहुत खुश हुए। और जो पका हुआ खाना यानी खाने के बाद द गुरु realized that this was a kingdom of fools, गुरु जी को एहसास हुआ कि यह मूर्खों का राज्य है। जब वे लोग खाना पका लिए और खा लिए उसके बाद गुरु जी को यह महसूस हुआ, एहसास हुआ कि यह तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए यहाँ रुकने का विचार अच्छा नहीं होगा। अब जब गुरु जी को एहसास होता है तो वे सोचते हैं कि यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चले। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। अब वो अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, यह मूर्खों का राज्य है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सारी सामानें बहुत सस्ती एक ही दाम की मिल रही थी, तो वह स्थान नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ सब कुछ सस्ता था। चीप यानी सस्ता। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, वह बस अच्छा सस्ता खाना चाहता था। अब जो शिष्य था वह अच्छा खाना, वो भी सस्ता खाना चाहता था, इसलिए उसे वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। द गुरु सेड, गुरु जी ने कहा, दे आर फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह सब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। गुरु जी शिष्य से कहते हैं कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तू नहीं कह सकता कि वे इसके बाद तेरे साथ क्या करेंगे। गुरु जी अपने चेले को समझा रहे हैं कि यहाँ चलिए, यह ज़्यादा दिन तक नहीं समय चलेगा, यह मूर्खों का राज्य है, अब तुम नहीं कह सकते हो तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुस विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु जी की बुद्धिमानी को नहीं सुना, यानी उनकी बात को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वह ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली आइव अप एंड सेड, अंत में गुरु जी ने हार मान ली और कहा, डू व्हाट यू वांट, वह कर जो तू चाहता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लिफ्ट, और चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य ठहर गया। एट हीज फील एवरी डे, रोज भरपेट खाने लगा। अब शिष्य जो था गुरुजी उसके बहुत समझाए लेकिन नहीं माना, वह वहीं ठहर गया और रोज भरपेट खाने लगा। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, इसे केले और घी और चावल और गेहूं, एंड ग्रो फेट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बोल, और पवित्र यानी आवारा गली के साड़ की तरह मोटा हो गया। अब जो शिष्य था वह भरपेट खाने लगा खूब, जो उसको पसंद था, सस्ता था तो खाने लगा, तो एक साड़ की तरह वह मोटा हो गया। जैसे गली में घूमते हैं साड़ आवारा की तरह, उसकी तरह मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन धूप खिली। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस,
एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में छेद लगाया। अब देखिए, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन खिली धूप में एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में छेद लगाया, यानी छेद जो दीवार तोड़कर घर में घुसते हैं, क्योंकि दिन में सभी लोग सोते हैं, रात में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो दिन में ही चोरी करने आया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। उसने दीवार में एक छेद किया और चुपचाप अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। और जब वह अपने लूट को बाहर ले जा रहा था, तब चोर जो है वह अंदर घुस गया। तो वह जब अपनी लूट का माल जो है लेकर बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his head and killed him on the spot। तब पुराने मकान की दीवार उसके सिर पर ढह गई और वह उसी स्थान पर मर गया। His brother ran to the king and complained। उसका भाई राजा के पास दौड़ कर गया और शिकायत की। जब वह माल ले जा रहा था लूट का, तो वह दीवार जो पुराने मकान की थी वह गिर गई और उसके सिर पर ढह गई, तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। योर हाइनेस, हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंसेंट ट्रेड। जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। तो एक दीवार उस पर गिर गई और वह मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। दोष व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड। उसने अच्छी और मजबूत दीवार चाहिए थी। उसे अच्छी और मजबूत दीवार चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग वॉल, यानी ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। तो उसे अच्छी और मजबूत दीवार चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर। उसको, उस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तो वह राजा से जाकर माफ़ी, मतलब वो गुहार लगाता है कि दीवार गिर गई और मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो हमें, जो राजा के पास जाके गुहार लगाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। एंड कंपेंसेंट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तथा परिवार को इस अन्याय की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। वे राजा के पास जाता है और कहता है कि इसकी भरपाई उन परिवार को करनी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, यानी जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समझड द ऑनर ऑफ द हाउस। और तुरंत मकान के मालिक को बुला लिया। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, the king questioned him। तब राजा ने उससे प्रश्न पूछे। What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? Such and such your highness। अमुक और अमुक महाराज। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पर थे जब मृतक ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी? अब देखिए, वह राजा के पास गए और अब राजा जो उस मूर्खों के राज्य में राजा जो है न्याय कर रहा है। तो अब इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी।